हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 54 से 58 आयत तक। एक दिन यीशु अपने वतन में आया और उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मोजज़े उसने कहाँ से पाए। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ उसने कहाँ से पाया? और उन्होंने इसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब वहाँ बहुत मौज से ना किए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 1 मई को मुकद्दस यूसुफ बढ़ई की ईद मनाती है। पूरी दुनिया में 1 मई यौम मजदूरा के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए मुकद्दस यूसुफ को मेहनत कशों का मुरब्बी कहा जाता है। मुकद्दस यूसुफ ने खुदा के मंसूबे निजात के मुताबिक बड़ी वफादारी और जिम्मेदारी से बच्चा यीशु और मुकद्दस मरियम की हिफाजत की। वो अपने हाथों की मेहनत से अपने ख़ानदान की परवरिश और पालना करते रहे। मुकद्दस यूसुफ को आलमगीर कलीसिया का मुरब्बी होने का भी शर्फ हासिल है। 20वीं सदी में जब कलीसिया बड़े नशेब फराज और पेचीदगियों से गुजर रही थी, तो पापा आज़म पाइस नहम ने मुकद्दस यूसुफ की मदद और सिफारिश चाही। पापा आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मुकद्दस यूसुफ पाक ख़ानदान का मुखाफ़िज़ था, तो वो हमारी भी मुहाफ़ज़त कर सकता है और हमारी हिफाजत की भी सिफारिश करेगा। बस पापा आज़म ने मुकद्दस यूसुफ को आलमगीर कलीसिया का मुहाफ़िज़ करार दे दिया और उनसे मोहब्बत और अकीदत को फ़रोग़ दिया। मुकद्दस यूसुफ को उन लोगों का मददगार भी कहा जाता है जो बिस्तरे मर्ग पर हों, क्योंकि हमारा ईमान है कि मुकद्दस यूसुफ और तमाम मुकद्दसीन हमारे लिए दुआएं और सिफारिशें करते हैं। यही ईमान तमाम मसीहियों का है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके हर लम्हा खुदा की मौजूदगी महसूस करें, उस इलाही ज़ात पर भरोसा रखते हुए खुद को उसके पाक हाथों में सौंप दें, ताकि अपनी मसरत और खुशी में शामिल हों। आप सबको मुकद्दस यूसुफ बढ़ई की ईद और यौम मस्तूरा मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।